हेलो बच्चों, मैं दिवाकर पांडे हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई कविता जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो कविता है ये बच्चन जी द्वारा ही रचित प्रसिद्ध रचना है जिसका शीर्षक निशा निमंत्रण है, उसी का अंश है। तो हम शुरू करते हैं अपनी इस कविता को। पहले हम कविता पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ उसका भावार्थ भी देखते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, बड़े ही सुंदर ढंग से बच्चन जी ने इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि कैसे अब दिन का समय समाप्त हो रहा है और रात्रि का बुलावा आ चुका है। तो हम अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर लें, इसी बात को जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस रचना के माध्यम से कि हो जाए न पथ में रात कहीं। कवि कह रहे हैं कि कहीं रास्ते में ही रात्रि न हो जाए, अंधेरा न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, अब मंजिल अर्थात हमारा लक्ष्य जो है वो भी बहुत दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है। यही विचार जो पंथी अर्थात राहगीर, जो राहगीर है, यही विचार उसके मन में आता है कि कहीं रात्रि रास्ते में ही ना हो जाए और उसकी मंजिल भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, उसका लक्ष्य अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो वह राहगीर थके होने के बावजूद भी, दिन भर का थका होने के बावजूद भी वो जल्दी जल्दी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन का जो समय है वह अब शीघ्रता से बीत रहा है। अगली पंक्ति है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, आगे इन पंक्तियों में कवि जो है पक्षियों के ऊपर कैसे रात्रि का प्रभाव होता है, बड़े ही सुंदर ढंग से उसकी कल्पना की है और उसे हमारे सामने रखने की कोशिश की है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा, प्रत्याशा यानी किसी के प्रति आशावान होना। प्रत्याशा का मतलब है कि आशा लगाए हुए बैठना, कुछ पाने की आशा, कुछ पाने की उम्मीद में रहना। और नीड़ मतलब होता है घोंसला। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चन जी कह रहे हैं कि जो चिड़ियों के बच्चे हैं वो जो है ये आस लगाए हुए बैठे हैं कि उनकी माँ आएगी और उनके लिए अपने साथ भोजन भी लाएगी। इसी आशा में, इसी उम्मीद में नीड़ों से झांक रहे होंगे। वो जो है अपने घोंसले से झांक रहे होंगे कि मेरी माँ अब आएगी। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है। और जब यह ध्यान जो है उस चिड़िया के मन में आता है जिसके बच्चे घोंसले में है या जो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ करके आई है, तो वो चिड़िया भी जो है बेचैन हो उठती है, परेशान हो उठती है और वो भी कोशिश करती है कि अपने बच्चों के पास रात्रि होने से पहले ही पहुंच जाए। वो अपने भरती कितनी चंचलता है, अपने पर यानी पंखों में चंचलता कर, यानी अपने पंखों को अत्यंत तेज गति से चलाती हुई वह जो है
अपने घोंसले तक पहुंचने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जो है जल्दी जल्दी बीत रहा है और रात्रि का समय आ रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि बच्चन जी जो है अब अपने ऊपर इस निशा का, इस रात्रि का क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको बता रहे हैं। वो जो है शुरू से, यानी वो अपने जीवन को एकदम उदास, नीरस या दुखों से भरा हुआ मानते हैं। तो जैसा कि आपने इससे पहले वाला काव्य पढ़ा होगा आत्मपरिचय, उसमें उन्होंने कैसे बताया हुआ है। तो ये भी जो है अपने जीवन में मिलने वाले कष्टों के कारण उदास बैठे हैं। तो इसी बात का जिक्र करते हुए वो ये बता रहे हैं कि जो राहगीर हैं उनके मन में रात्रि होने का क्या प्रभाव पड़ता है, पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब वो स्वयं के ऊपर बता रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। कवि कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कह रहे हैं कि बच्चन जी कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है। विकल होना, व्याकुल होना, बेचैन होना, परेशान होना। मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, मैं हूं किसके हित चंचल। आगे कह रहे हैं बच्चन जी कि मैं किसके भलाई के लिए इतनी चंचलता दिखाऊं, इतना परेशान हो। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। कह रहे हैं बच्चन जी कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है और मैं किसके हितों की चिंता करते हुए मैं भी जो है इतनी चंचलता दिखाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता मन को, भरता उर में विह्वलता है। उर मतलब हृदय, विह्वलता मतलब बेचैनी। कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न है ये शिथिल करता मन को, ये जो है मेरे मन को रोक देता है, झकझोर देता है। ये शिथिल करना मतलब रोक देना। ये जब प्रश्न मेरे मन में आता है कि मेरा इस संसार में कौन है अपना, कि जिसके लिए मैं इतना बेचैन हूं, परेशान हूं, तब इस प्रश्न के कारण मैं जो है शिथिल हो जाता हूं, रुक जाता हूं और भरता उर में विह्वलता है। और यही बात जो है मेरे हृदय में बेचैनी उत्पन्न कर देती है, मुझे परेशान कर देती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और ये दिन जो है अपनी तीव्र गति से समाप्त हो रहा है और रात्रि का समय आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले काव्यखंड के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए,